हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू डे7 कोर्स। आज की हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर समझिए किस तरीके से आप लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो ग्राफ्स को। मेनली दो तरीकों की बात करने वाले हैं, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। किस तरीके से आप लोग इन्हें कोड कर सकते हो वो समझेंगे। ग्राफ्स के बेसिक्स की वीडियो है ये। इसके बाद ग्राफ्स के अंदर जो भी एल्गोरिथम्स होती है सबसे वो समझ रहे होंगे। ग्राफ्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और कोडिंग के अंदर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो वहां पर किस तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट करना है, उनके ऊपर किस तरीके की एल्गोरिथम लगानी है, वो सब हम देख रहे होंगे अब इस सीरीज में। सबसे पहले ग्राफ्स को जानते हैं। तो ग्राफ्स कुछ इस तरीके के होते हैं यार। इनमें जो पॉइंट्स है ये सारे वर्टेक्स हैं, और ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इनको हम कहते हैं एजेस। बाइनरी ट्री हमने इससे पहले देखा था। बाइनरी ट्री के अंदर कुछ ऐसा होता था कि हर पेरेंट के पास चिल्ड्रन की पॉइंटर होता है, हर पेरेंट के पास चिल्ड्रन का पॉइंटर होता है। चिल्ड्रन के पास पेरेंट तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं होता। ग्राफ में आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि ये जो आपकी एजिस है ये किस टाइप की एजिस है। ये आपकी बाई डायरेक्शनल एजिस है या फिर डायरेक्शनल एजिस है। तो यहां पर जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी उससे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल एजिस। मतलब 1 से 3 भी जा सकते हो, 3 से 1 भी आ सकते हो। इनको आप ऐसे समझो जैसे कि एक सिटी है, ये दो सिटीज हैं, और दो सिटीज के बीच में ये जो रोड है ये 2 वे रोड है। मतलब गाड़ियां यहां से यहां भी आ सकती है और यहां से यहां भी आ सकती है, राइट। इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल एजिस। लेकिन वहीं पे कुछ अलग टाइप के रोड भी होते हैं, राइट। कुछ सिटीज के अंदर ऐसे रोड होते हैं कि सिर्फ 1 वे है। ये वाला रोड सिर्फ 1 वे अलाउड है। मतलब इस सिटी से सिर्फ आप इसी सिटी की तरफ जा सकते हो, इस सिटी से इस सिटी में आना अलाउड नहीं है। तो इस वाले को हम कहते हैं डायरेक्टेड एजेस। तो यहां अगर आपको डायरेक्शन दे रखी होगी तो आपको डायरेक्टेड एजेस मिलेगी, अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी तो आपको अनडायरेक्टेड एजेस मिलेंगी, जिन्हें हम बाई डायरेक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर आपके जैसे अनडायरेक्शन है तो यहां पर 1 से 3 भी आ सकते हैं, 3 से 1 भी आ सकते हैं। और एक एज से एक वर्टेक्स से आप जितनी मर्जी नोड्स को या फिर जितने मर्जी वर्टेक्स को एजेस बना सकते हो, ठीक है। तो आपने 1 से 3 बना रखा है, 1 से 4 बना रखा है, ऐसे सपोज 1 से 2 भी बना दिया। तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहां पर देख लो, एक ये छोटा सा कनेक्टेड कंपोनेंट है और ये एक छोटा सा अलग कनेक्टेड कंपोनेंट है। ये दोनों सेम ग्राफ के पार्ट है। तो यहां पर इन्हें हम कहते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट। कनेक्टेड कंपोनेंट वो होते हैं कंपोनेंट जिसके अंदर जो वर्टेक्स होती है वो एक से दूसरे वर्टेक्स के अंदर जा सकती है, ठीक है। जैसे इस कंपोनेंट के अंदर 1 से आप कहीं भी जा सकते हो, राइट, या 3 से भी आप हर वर्टेक्स पे जा सकते हो। लेकिन 1 से आप 7 पे नहीं जा सकते। लेकिन वहीं पे इस कंपोनेंट के अंदर आप 7 से 6, 7 से 5 कहीं भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये वाला एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा भी एक ग्राफ माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी हमारे ग्राफ का एग्जांपल है। ग्राफ्स के काफी सारे यूज केसेस होते हैं, ग्राफ्स के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। काफी सारी जगहों पे हमारे ग्राफ्स लग रहे होते हैं। जैसे गूगल मैप्स के अंदर हमारे को एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है, या तो हर गली वाइज जो भी होता है वो सारी नोड्स वर्टिसेस होती हैं, उनके बीच में जो रास्ते उनको हम एजेस कह सकते हैं, राइट। आपके फेसबुक के अंदर जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, या फिर लिंक्डइन के ऊपर जो कनेक्शन के सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन ये सब होते हैं, वो भी आप लोग ग्राफ के थ्रू डिनोट कर सकते हो। इसके अलावा राउटर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बहुत ही ज्यादा रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं ग्राफ के, इसीलिए इनके अंदर जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इटरेशन भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद हम कुछ और कमाल के एल्गोरिथम्स भी समझ रहे होंगे। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम बीएफएस और डीएफएस के साथ। डायस्ट्रास, प्रेम्स, क्रूस्कल, इस टाइप के एल्गोरिथम्स हम देख रहे होंगे इसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड। अब जब समझते हैं कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसको हम अगर कंप्यूटर के अंदर इसे डिपिक्ट करना है तो किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे। ऐसा कुछ हम नहीं दिखा सकते ना कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते, लाइंस और सर्कल्स नहीं बना सकते। तो वहां पर एक्चुअली आप किस तरीके से डिपिक्ट कर रहे होते हो, अब जरा वो समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा होता है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट। इन दोनों के अंदर क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से दोनों डिफरेंट है, किस तरीके से सिमिलर है, जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं कि इसके अंदर हम किसी ग्राफ को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है यार। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको जितने भी वर्टिसेस दे रखी हैं उतने का आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है उस साइज का, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं तो हमने 5 साइज का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो स्पेस यूज हो रहा है हमें दिख रहा है n² स्पेस यूज हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर हम सिंपली 0 या 1 फिल कर रहे होंगे, या फिर आप चाहो तो इनको बूलियन मैट्रिक्स बना सकते हो, तो आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू फिल कर रहे होंगे इसके अंदर। तो अगर किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ कोई एज है तो हम वहां पर डिनोट करेंगे उसे 1 से, अदरवाइज उसे हम डिनोट करेंगे 0 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे 1 से लेकर 2 के बीच में एक एज है, तो 1 से 2 हम बोल देंगे 1, राइट। ये जब आपने मैट्रिक्स बनाया होगा तो इसके अंदर 0 0 0 हर जगह फिल हो गया होगा, तो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि यहाँ पे हर जगह 0 फिल हो रखा है। जैसे 1 से लेकर 2 एक वर्टेक्स है, 1 से 4 और 1 से 5 भी जा रहा है, तो 1 से 2, 1 से 4 और 1 से 5, बाकी इन दोनों जगहों पर 0 होगा, ऑलराइट। इसके बाद हम देखते हैं 2 से कहां है, तो 2 से 1 और 2 से 4 जा रहा है, तो 2 से 1 है और 2 से 4 भी है। उसके बाद 3 से 5 है सिर्फ, तो 3 से सिर्फ 5 है, बाकी सारी जगहों पर 0 आएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद 4 से हमारे पास 1, 2 एंड 5 है,
तो 4 से 1 2 एंड 5, एंड सिमिलरली 5 से हमारा 3 1 एंड 4, सो 3 4 एंड 1। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें उस ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है, अब हम इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि ठीक है किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक जाने का रास्ता है। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट तरीका होता है। यहां पर आप देख रहे हो कितने सारे जीरोस हैं, यहां पे जितने भी जीरोस हैं इनका हमें कुछ भी काम नहीं है, हमें काम है सिर्फ इन वन से, क्योंकि यही दिखा रहे हैं कि कितनी एजेस है इसके अंदर। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारी रिडंडेंट डेटा फिल करना पड़ रहा है, इसीलिए एक इनएफिशिएंट तरीका ये फिल करने का, डेटा फिल करने का फॉर एन ग्राफ। तो आप जरा देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट बनाते हैं और एरे लिस्ट बनाते हैं लिंक लिस्ट की, ठीक है। तो एरे लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट बनाना बहुत आसान है, आप जावा के अंदर इस तरीके से बना सकते हो। तो एरे लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर इस तरीके से आप बना सकते हो जावा के अंदर। और ये सपोज करो हमारी एरे लिस्ट के सारे सारे लिंक लिस्ट के हेड्स हैं यहाँ पर, और ये हमारे एजेस को डिनोट कर, वर्टिसेस को डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी वर्टिसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 से कहां कहां तक जा सकते हैं। तो 1 से हम जा सकते हैं 2 4 एंड 5। तो हम 1 से वो सारी सारी नोट्स बना देंगे लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो 1 से 2 जा सकते हैं, और 1 से 4 भी आ सकते हैं, और 1 से 5 भी आ सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ये एक लिंक लिस्ट है और ये लिंक लिस्ट इस तरीके से चेन बना रही है, राइट। ये एक लिंक लिस्ट ही है, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है, राइट। तो 2 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 का नेक्स्ट 5 को पॉइंट कर रहा है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 से आप कहां कहां जा सकते हो। तो 1 से आप 2 भी आ सकते हो, 1 से 4 भी आ सकते हो, और 1 से 5 भी आ सकते हो। इस तरीके से रीड करना होता है। सिमिलरली 2 के लिए फिल करते हैं, तो 2 से हम जा सकते हैं 4 और 1। तो 2 से हम जा सकते हैं 4, और 2 से हम जा सकते हैं 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिल हो रहा है डेटा इसके अंदर। सिमिलरली जरा देखते हैं 3 से हम जा सकते हैं सिर्फ 5, तो 3 से हम सिर्फ 5 जा रहे होंगे। 4 से हम जा सकते हैं 1 2 एंड 5, तो 1 2 एंड 5, एंड 5 से हम जा सकते हैं 1 4 एंड 3, 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि डेटा हमारा थोड़ा कम फिल हो रहा है। जितनी हमारी एजेस हैं उनका दुगना डेटा हम यहां पर फिल कर रहे हैं बस, राइट। आप चेक कर सकते हैं यहां पर हमारे पास एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं, तो हम यहां पर सिर्फ 12 डेटा फिल कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो हमारी एजेस यहां पर फिल हो रही है, और साथ में जितनी इसके अंदर वर्टिसेस है वो भी डेटा हमारा फिल हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बिग O ऑफ 2E प्लस V हमारा हो रहा है, और 2E को हम रिमूव कर ही देंगे क्योंकि बिग O की बात हो रही है। तो बिग O ऑफ E प्लस V हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जब हम एडजेसेंसी लिस्ट वाले तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं पे हमारे यहां पर आते हैं बिग O ऑफ जितने भी वर्टिसेस हैं उसका स्क्वायर, राइट। तो बिग O ऑफ V स्क्वायर यहां पर आ रही होती है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। ये है बिग O ऑफ E प्लस V, ये है बिग O ऑफ V स्क्वायर। तो वह डिपेंड करता है कि हमारा ग्राफ किस तरीके का है। अगर हमारा ग्राफ काफी ज्यादा डेंस ग्राफ है, डेंस ग्राफ का मतलब क्या है कि हर वर्टेक्स से बहुत सारी वर्टिसेस कनेक्टेड है, अगर ऐसा ग्राफ है तो हमें उसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे ऑपरेशन थोड़े और आसान होते हैं। अभी हम ऑपरेशन की बात कर रहे होंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि हमारा एक स्पार्स ग्राफ है, ठीक है। तो एक होता है स्पार्स ग्राफ, इस ग्राफ को हम देखिए कह सकते हैं कि एक स्पार्स ग्राफ है, और एक होता है डेंस ग्राफ। डेंस ग्राफ जिसके अंदर हर वर्टेक्स से सारी वर्टेक्सेस कनेक्टेड होती हैं, उसे हम कहेंगे डेंस ग्राफ। और यूजुअली हमारे सारे ग्राफ होते हैं स्पार्स ग्राफ ही होते हैं, राइट। हमारी अगर आप देखो सिटीज देखो, तो दिल्ली में इतनी सारी आई मीन इंडिया में इतनी सारी सिटीज हैं, लेकिन दिल्ली से सिर्फ 4-5 सिटीज ही कनेक्टेड है, राइट। सारी 28 सिटीज कनेक्टेड नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारी यूजुअल केसेस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, यहाँ पर एक वर्टेक्स से आसपास की वर्टेक्स कनेक्टेड होती है, देन उस वर्टेक्स से उसके आसपास की वर्टेक्स कनेक्टेड होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर एक वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स कनेक्टेड हो। अगर ऐसा कभी केस बनता है तो उस केस में आप लोगों को ये यूज करना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को एडजेसेंसी लिस्ट वाला ही तरीका यूज करना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया होता है, ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया होता है, तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें इनपुट ही इस फॉर्म में मिली है तो हमें सॉल्व इसी फॉर्म में करना होता है। अब जरा देखते हैं किस तरीके से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को वर्टिसेस और एजेस मिल रखे होंगे, कितनी वर्टिसेस हैं कितनी एजेस हैं इस ग्राफ के अंदर। तो V का मतलब है कितनी वर्टिसेस हैं, E का मतलब है कितनी एजेस हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से बनाना है इसे, तो आप लोगों को O ऑफ V स्क्वायर मतलब जितने भी इसके अंदर वर्टिसेस हैं उतनी लेंथ का आप लोगों को एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इंट A नाम से बनाते हैं मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका जो साइज होगा मैंने आपको बताया कि ये हो जाएगा वर्टेक्स प्लस 1 का, ठीक है, सो दैट मुझे बार बार -1 ना लिखना पड़े। तो ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स तैयार है। अब इसके बाद जब भी मुझे बोला जाएगा कि एजेस ऐड करो,
तो सपोज करो एक ऐड एज वाला फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एजेस ऐड हो रही होंगी, हमें दो चीज़ें मिलेंगी, सोर्स और डेस्टिनेशन। जब भी हमें एज ऐड करनी होगी, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो हमें अगर मान लो 4 से 1 एज ऐड करनी है तो हमें मिलेगा 4 और 1। तो मैं क्या करूँगा, A4 1 को भी 1 कर दूंगा और A1 4 को भी 1 कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी बाई डायरेक्शनल एजेस हैं। आप लोगों को मिल रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये ग्राफ किस तरीके का है, बाई डायरेक्शनल है या फिर डायरेक्शनल है, और इस तरीके से हमारा ग्राफ इंप्लीमेंट कर रहा होगा यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब जो समझते हैं कि किस तरीके से आप लोग एडजेसेंसी लिस्ट वाले तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक एडजेसेंसी लिस्ट, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होता है आपका एरे लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट। आप लोग चाहो तो एरे लिस्ट भी बना सकते हो, क्योंकि एरे लिस्ट जो होता है वो आप लोगों का डायनेमिक एरे होता है। तो इस तरीके से हमारी एडजेसेंसी एरे लिस्ट तैयार है। अब इसको हमें इनिशियलाइज भी करना होगा, राइट, क्योंकि अभी हमारी ये डमी एडजेसेंसी लिस्ट बनी है, ठीक है, ये डमी बनी है। इसके अंदर हमें सारे जितने भी एरे लिस्ट डलने वाले हैं इन सबको इनिशियलाइज भी करना होगा। तो एक फॉर लूप चला के सबको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को इनिशियलाइज भी कर लिया। आप देख रहे होगे यहाँ पर 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू v तक चलाया मैंने, मतलब मैंने एक 0 नाम की वर्टिस भी बनाई है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, ये इग्नोर हो रही होगी, बस कॉम्प्लिकेशंस ना आए, बार बार -1 ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 0 बना लिया है। बाकी ये पूरा का पूरा सेम ही रहने वाला है। और जब भी आप लोगों को इसमें एज ऐड करनी होगी तो हम इसमें एक और एज ऐड वाला फंक्शन बना लेते हैं। तो यही सेम फंक्शन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूंगा। अच्छा, ये बाई डायरेक्शनल है तो इसे हमें डेस्टिनेशन वाले के अंदर भी सोर्स को डालना पड़ेगा। तो एडजेसेंसी डॉट गेट डेस्टिनेशन डॉट ऐड सोर्स। तो इस तरीके से हमारी ऐड एज हो रही होगी, और जितने भी एजेस होंगी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 10 एजेस हैं, तो 10 एजेस आप लोग यूजर से इनपुट कराओगे और बार बार ये ऐड एज वाला फंक्शन कॉल कर रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होगे इस ग्राफ को। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए। अब इन्हीं इंप्लीमेंटेशन का यूज करके बेसिकली हम ये वाला एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट वाली इंप्लीमेंटेशन का यूज करेंगे आगे बढ़ते हुए, और BFS देखेंगे, DFS देखेंगे, और भी कमाल के एल्गोरिथम्स देखेंगे ग्राफ के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।